कि मैं फिर से एक बार कई सालों बाद हिसार में आने का मुझे मौका मिला है। हिसार, सिरसा, फ़तेहाबाद में मैं काम कर चुका हूँ और यहाँ मुझे लोगों से बहुत प्यार और बहुत सहयोग मिला है। तो दोबारा यहाँ आकर के आप सबके साथ मिलकर क्राइम फ्री इस रीजन को कैसे करें, उस पर काम करना है। प्राथमिकता है कि इस प्रदेश को, इस एरिया को, जो कि वर्स्ट अफेक्टेड है नशे से, खास करके सिरसा, फ़तेहाबाद और हिसार, पुलिस के साथ मिलकर और जनता के साथ मिलकर एक जन आंदोलन यहाँ खड़ा करने की ज़रूरत है इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए। इसके लिए कि हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है सरकार ने, और उसने एक स्टेट एक्शन प्लान भी दिया है, जिसके तहत अभी हर गांव में, हर वार्ड में एक मिशन टीम बन चुकी है जो नशे के खिलाफ काम करेगी। उन सबको साथ में लेके एक जन आंदोलन खड़ा करना है कि हम नशा, हमारे जो यंगस्टर्स जा रहे हैं उसमें उनको रोकें, उनको बचाएं, क्राइम और क्रिमिनल्स के पीछे पड़े, उनको पनपने ना दे। पुलिस की जो विजिबिलिटी है, पुलिस की जो हाज़िरी है सड़कों पर दिन में और रात में, वो बढ़ाए, लोगों में एक कॉन्फिडेंस आए, और ट्रैफिक की जहाँ जहाँ समस्या है, हिसार में भी है, उसमें सुधार लाया जाए। पुलिस के रवैये में सुधार लाया जाए। पुलिस और लोगों के बीच के जो गैप है, जो दूरी है, उसको ख़त्म किया जाए। इस भावना को क्लियर किया जाए कि पुलिस जो है लोगों की सेवा के लिए है। जो विजिबल साइंस होते हैं पुलिसिंग कमज़ोर होने के, उनको दूर किया जाए। जैसा कि अगर खुले में कहीं शराब पी जा रही है, चिकन कॉर्नर्स पे या गाड़ियों में बैठ कर के शाम के समय, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने अपने पुलिस कप्तानों से अभी बात भी की है कि ये यही दर्शाएगा कि पुलिस काम नहीं कर रही है। अगर हमारी माँ बहनें शाम के समय कॉन्फिडेंट फील करती है कि वो अपने गहने पहन के बाहर निकल सकती है, तो पुलिस कामयाब है। और हम वैसी ही पुलिसिंग देना चाहेंगे कि हमारी माता और बहनों को डर ना लगे शाम के समय निकलने में, या तो अपने गहने पहनने में, या छेड़छाड़ के डर ना लगे उनको। ऐसा प्रशासन पुलिस का हो। हर समय पुलिस लोगों के साथ मिलकर सोसाइटी को इम्प्रूव करने में लगे। ये 5-6 चीज़ें हैं जिनमें हम विशेष तौर पे काम करेंगे। क्राइम और क्रिमिनल्स के पीछे पड़ेंगे, नशे के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेंगे, ट्रैफिक इम्प्रूव करना चाहते हैं, पुलिस की विजिबिलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं। अवैध जो अहाते हैं, जो खुलेआम शराब पी जाती है, हुक्का बार्स है, स्पा सेंटर्स है, जिससे गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है, वो सारे हम बंद करना चाहते हैं। पुलिस का जो प्रेजेंस है, पुलिस की विजिबिलिटी है, पुलिस की जो गश्त है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को एक दोस्त बन के आपके सामने पेश करना चाहते हैं। बस इतना सा ही टारगेट है। सर, जो महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर फॉर मी, और हमारे डायरेक्शंस जो भी पहले दिन जाएंगे उसमें ये बहुत साफ रहेगा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे विशेष ध्यान देके उसको, पहली बात तो अपने पुलिस प्रेजेंस से, अपने इंटेलिजेंस से और अपने गश्त से इस तरह की वारदातें होने ना दे, ये देखे। लेकिन अगर होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके टॉप प्रायोरिटी देखे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन और ड्रग्स, ये 2 इश्यूज़ ऐसे जो सोसाइटी को काफ़ी तंग करते हैं, तो दैट इज़ आवर प्रायोरिटी एरिया। सर, विजिलेंस का जो है एक काम बड़ा ज़रूरी है सर। अभी जो करप्शन है निगम और तहसील जैसे जगह पर, आपकी विजिलेंस बहुत ज़रूरी है। पुलिस की जो विजिलेंस है, और आम जनता उससे बहुत परेशान है, और ये गढ़ बन चुके हैं, खासकर निगम और तहसील।
और इनके ऊपर जो विजिलेंस पुलिस कर सकती है, बाकी जो हायरार्की है वो अभी तक हमने देखा है दैट इज फेल्ड। नाउ द वर्क फॉर विजिलेंस इज देयर। फॉर दैट आई मीन ये जो अपनी प्रायोरिटीज़ मैंने बताई उसमें सबसे अहम बात बताना मैं आपको भूल गया कि आई वॉन्ट माई फोर्स टू बी करप्शन फ्री एट ऑल द लेवल्स। सबसे पहले तो हम अपना घर ठीक करें। पुलिस में किसी भी तरह की करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। ये आपके माध्यम से मैं अपने साथियों को भी बताना चाहता हूँ कि वो साफ़ सुथरा काम करे और करप्शन किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस में पहले बर्दाश्त नहीं होगा और आम जनता को मैं खुलेआम बताना चाहता हूँ कि कहीं पर भी पुलिस के अलावा भी उनको करप्शन का सामना करना पड़ता है, बेझिझक हमें बताया, हम उनके मदद के लिए तैयार हैं। और हमारा एक अलग से डिपार्टमेंट भी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं उसको, उसके पास भी सूचना दी, हमारे पास सूचना दे। करप्शन को के आगे झुके ना कोई भी। सर, नशे की वजह से जो अपराधी और चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं, ये भी एक बार की बात ना करें, घर के अंदर भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं। एक महिला का भी गंगा के अंदर मर्डर हुआ, एक व्यक्ति के घर के बिल्कुल आगे से मोटरसाइकिल चोरी होगी, तो इसको लेकर के क्या करेंगे? ये बहुत गंभीर समस्या है। देखो, जब कोई एडिक्ट बन जाता है तो उसको उसकी सोच अलग तरह की होती है, उसको पूरा समाज, अपना परिवार, सब कुछ अपना दुश्मन नज़र आता है। उसको आम जो ज्ञान की बात है वो समझ में नहीं आती है। तो ये सोसाइटी एक सोशल रिफॉर्म बहुत बड़ा कैरी करने की, जब मैं जन आंदोलन खड़े करने की बात करता हूँ वो यही है कि केवल नशा पकड़ने से ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। हमको हर नशेड़ी तक पहुँचना है, जो स्टेट एक्शन प्लान में हमने किया है। अभी हम सर्वे करने जा रहे हैं, हर गांव में, हर विलेज में सर्वे टीम्स बन गई, अभी सर्वे शुरू होने वाला है। हम हर नशा करने वाले, विक्टिम कहते हैं हम उनको गुनहगार नहीं मान रहे। अभी नशा करने वाले तक पहुंच के उनके परिवार से काउंसलिंग करा के हम उनकी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। ये आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश में बताना चाहता हूँ कि हम मदद करना चाहते हैं उस हर व्यक्ति की जो नशे में गिरा है और उसका परिवार उसको बाहर निकालना चाहता है। वी वांट टू सेव देम, क्योंकि डिमांड हमको कम करनी है। हम सप्लाई की तरफ एनफोर्समेंट से पकड़ रहे हैं, बट डिमांड भी कम करना बहुत ज़रूरी है। और ये गंभीर वारदातें तभी होती है जब काफ़ी समय तक हम एडिक्ट की सूचना देते नहीं हैं, उसको ट्रीटमेंट देते नहीं हैं, तो क्राइम का लेवल और उसका जो ज़रूरत है उसके शरीर की वो भी बढ़ती जाती है, तो क्राइम भी बढ़ता जाता है। नहीं, मैं आते समय भी देख रहा था कि काफ़ी जगह झुंड बना के फिर से वो बैठे थे। जैसे मैं पुलिस कप्तान था तब आया, तब जो दृश्य दिख रहा था लगभग वैसा ही दृश्य देखने को मिला। और मुझे ये महसूस हुआ कि जो मेहनत हमने करी थी बहुत सालों पहले, वो दोबारा करने की आवश्यकता है। सर, एक छोटा सा सवाल हो, बड़े शहरों में क्लब और होटल शराब के लिए शालीनता के स्थान माने जाते हैं, लेकिन आपकों का रास्ता सीधा थाने में जाता है। आज भी आपके शहर के अंदर बिल्कुल ठेकों के आगे जो शराब पीते हुए नजर आते हैं। अभी आप कह रहे थे कि बाहर कहीं पीता हुआ मिलता, ठेकेदारों को कब आप कंट्रोल करेंगे? आप एक हफ्ते बाद मुझसे बात करिएगा इस सब टॉपिक पे। सर, पुलिस अवैध शराब बेचने को करती है, उस समय बाद वो जुर्माना देके जमानत बाकी छूट देते हैं, फिर दोबारा वही काम करते हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? अब हमारे कानून में जो प्रावधान है बेल का और जो उनको रिलीफ, तो उसके वो हकदार है। तो बार बार उनकी निगरानी रखनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। और अगर पुलिस मुस्तैदी से उन पर नज़र रखे और अच्छे से उनको देखे नज़दीक से, तो वो दोबारा नहीं करते। बिशप, एक मामला है, अंतर्राष्ट्रीय शूटर जो है वो अवैध रूप से विदेशों से पिस्तौल, हथियार वगैरह लाकर बेचता बना था। तो इस तरीके के जो राइफल एसोसिएशन से जुड़े हुए या जो खिलाड़ी हैं, वो और भी कई मामले सुनने में आए हैं। पूरे हरियाणा में इस तरीके के मामले हो सकते हैं। तो क्या इसके बारे में जाँच होनी चाहिए कि जो लाइसेंस शुदा है वो विदेशों से हथियार लाकर बेच तो नहीं रहे हैं अवैध रूप से? नहीं, बिल्कुल, इसमें बहुत माइन्यूटली देखने की ज़रूरत है। जो लाइसेंस वेपन्स के बारे में भी, इलीगल वेपन पे तो हम हमेशा ही अभियान चलाते हैं, जो अनलाइसेंस्ड है उस पर। बट कई बार हमको ये भी मुद्दे सामने आए हैं लाइसेंस वेपन के। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये इस पर भी बहुत क्लोज वॉच रखने की ज़रूरत है। काफी लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ने की ओर हैं, उन्होंने नशा छोड़ने के अंदर कामयाब भी हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो दवाइयाँ आती हैं वो लेते हैं, 1 महीने तक उनको मिलती है, फिर वो मिलनी बंद हो जाती है, वो दोबारा फिर वो नशा करते हैं। तो उस परिस्थिति के अंदर गवर्नमेंट जो है वो उस रूप के अंदर काम नहीं करी है, तो उसको करना चाहिए।
गवर्नमेंट अभी जैसा मैंने बताया ना कि एक राज्य कार्य योजना, हरियाणा पहला राज्य बना है पूरे देश में जिसने एक स्टेट एक्शन प्लान बनाया है। एक 18 डिपार्टमेंट्स को जोड़ के एक प्लान बना हुआ है जो मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले साल जून में लॉन्च किया और उसका जो ग्राउंड वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 8,000 टीमें हर पूरे हरियाणा में बन चुकी है। लगभग 85,000 लोग इस पे लगातार काम करेंगे। उसमें इसका आंसर है जो नशा है, उसमें जो हमारे PSCs और CSCs इनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उन पर ये जो एसेंशियल मेडिसिन है जो नशा मुक्ति की वो अवेलेबल कराई जा रही है। उन पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है जो काउंसलिंग करेंगे और जो ट्रीटमेंट देंगे, उनकी सरकार अभी को निवेदन किया है कि उनकी वहाँ नियुक्ति हो ताकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो। ऐसा ना हो कि 1 महीने के लिए ट्रीटमेंट दिया और वो चला गया, वो तब तक उसकी काउंसलिंग और ट्रीटमेंट चलती रहेगी जब तक वो बाहर उसमें से नहीं आता। योजना ये दे रखी है, इस पे काम चल रहा है। सर, आपसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, आम जनता को काफ़ी उम्मीदें, तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद सबसे ज़्यादा सर किस चीज़ को देखने को मिलेगा जब ज्वाइन करते ही लगेगा कि हाँ सर ने ज्वाइन कर लिया है सब? पुलिस प्रेजेंस आपको पुलिस नज़र आएगी। आपको जो इन्होंने बात कही है जो शराब के अहाते और ओपनली शराब वगैरह, वो अगर नज़र आती तो आप मुझे बताना। और जो शाम की जो गश्त है, रात की गश्त है, उसमें आपको पुलिस नज़र आने लग जाएगी। पुलिस अगर बाहर निकल के चौकन्नाव के देखने लग जाएगी ना तो बाकी सारी चीज़ें कवर होती है। सर, हरियाणा में NIA ने गैंगस्टर पर काम में पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक आता मंजूरशुदा है, बाकी जितने भी आते हैं ना सारे इलीगल है। मेरे ख्याल शहर के अंदर भी है ना 20-25 आते चल रहे हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्साइज डिपार्टमेंट के रिपोर्ट में सिर्फ एक आते हैं। सर, हरियाणा में काम करना पड़ा। आपकी रेंज के अंदर 5 जिले हैं सर, 5 में मुलाजमों की कमी सबसे ज़्यादा है सर, क्योंकि चौकी और थाने हैं जो SP और होमगार्ड के दम पे चल रहे हैं सर। तो इसको लेकर के आप क्या सरकार से कह रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं? ऑब्वियसली हम सरकार से ये जो समस्या है ये सरकार से भी छुपी नहीं है कि मुलाजमों की कमी है। नॉट ओनली इन दिस रेंज, हरियाणा में है पूरी कमी, और उसके लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है चलते रहते हैं और अभी नज़दीक भविष्य में भी रिक्रूटमेंट की योजना है। सर, मैं फतेहाबाद और भिवानी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मुलाजमों की कमी वहाँ पाई जा रही है सर। मैं अभी अम्बाला रेंज से आया हूँ और मैंने वहाँ कितनी कमी थी ये सरकार को लिखा है। तो ये तो सभी रेंजेस में कमी है और ये इसके साथ विभाग भी जूझ रहा है और सरकार के भी संज्ञान में ये बात है। सर, वाले तो सवाल तो बीच में रहेंगे, तो आते ही अगर एक ही लाइसेंस हो गया तो बाकी के खिलाफ क्या करें? विल टेक केयर ऑफ दिस। आप जो भी आपके पास सूचना है मुझे बता दें, बट आपका पॉइंट नोट कर लिया गया है। ये हर जगह कई जगह होता है इलीगल अहाते, उस पर हम विल हैव एक्शन अगेंस्ट देम। सर, ट्रैफिक पुलिस की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, क्या ट्रैफिक पुलिस आप जैसे जो VIP उनके लिए काम करती है, आम आदमी के लिए? जब आप जैसे VIP टिकते हैं तो ट्रैफिक बिल्कुल कंट्रोल में होता है और जैसे ही आप निकल जाते हैं तो ट्रैफिक अपने उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा कंट्रोल कब करेंगे? तो इसीलिए मैंने अभी अपने पुलिस कप्तानों से भी कहा कि आप अगर VIP हो तो आप बार बार बाहर निकलो ताकि ट्रैफिक चुस्त मिले, है ना। तो उसका ये है कि अगर मैं भी दिन में 4 बार बाहर निकलूँगा यहाँ पे तो ट्रैफिक आपको कम से कम खड़ी मिलेगी। सी इट्स अ मैटर ऑफ डेवलपिंग अ कल्चर इन पुलिस। ये अभी एक अगर व्यवस्था ट्रैफिक की सुधारनी है तो वो लगातार अगर अफसर मॉनिटर करेंगे तो होगा, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपको ट्रैफिक में सुधार मिलेगा। श्रीकांत यादव नाम सुनने लोगों के चेहरे में अलग उम्मीद और एक अलग खुशी थी कि श्रीकांत यादव जी यहाँ पर आएंगे, तो उनके जो अभी तक अन्याय पूरे हिसार शहर में हो रहा है, वारदातें लगातार हो रही है, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। लगभग कितने समय लग जाएगा पुलिस प्रशासन को उस पर कंट्रोल करने के लिए? इस समय का हर सेक्शन जो है क्राइम का वो अलग अलग समय लेता है, बट जो इमीडिएट चीज़ें हैं जैसे पुलिस विजिबिलिटी है, ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट है, ईव टीजिंग है, इलीगल अहाते है, पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंकिंग है, ये तो इसका समय मैं आपको 1 हफ्ते का देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एक सजेशन भी है सर आपकी।